हैदराबाद ट्रैफिक है बिल्कुल फर्राटी भरती। इस पर नगर पालिका में कौन लोग की गलती है? जो नगर पालिका का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सिर्फ दुकानदारों पे ही पड़ेगा। अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, उसमें चौड़ीकरण से जो रोड से जो हमारी इनकी जो माप है, जाम लग रहा है, ट्रैफिक जाम। सिकंदराबाद दनकौर रोड के चौड़ीकरण से किसे फायदा किसे नुकसान, आए जाने। बता दें, सिकंदराबाद क्षेत्र के दनकौर रोड पर सड़क की चौड़ाई पहले 7 मीटर थी, जिसे अब 10 मीटर चौड़ा किया जा रहा है। लगभग 18 किलोमीटर की सड़क के चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए नगर के दनकौर रोड स्थित मार्केट पर लाल निशानदेही नगर पालिका द्वारा की गई है। गौतम बुद्ध नगर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के प्रतिनिधि सुरेश शर्मा ने बताया कि सड़क पर ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए डॉक्टर महेश शर्मा ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख सड़क के चौड़ीकरण का प्रस्ताव रखा तथा बीच में पड़ने वाली 5 पुलियाओं के भी चौड़ीकरण की बात कही। वही वार्ता में चौड़ीकरण में टूटने वाली दुकानों के संबंध में प्रतिनिधि सुरेश शर्मा ने मार्केट के निर्माण के समय नगर पालिका अधिकारियों को भी कटघरे में खड़ा किया। वही स्थानीय दुकानदारों ने इस चौड़ीकरण के कार्य का स्वागत किया। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल में। सिकंदराबाद के दनकौर रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिसमें कुछ दुकानें भी टूट रही हैं, प्लस जाम से भी राहत रहेगी। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। जैसा कि दनकौर रोड पर चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है, उस विषय में हम आज मौजूद हैं डॉक्टर महेश शर्मा जी के प्रतिनिधि सुरेश शर्मा जी के साथ। सर, ये चौड़ीकरण का कार्य सिकंदराबाद क्षेत्र में कराया जा रहा है, इसमें हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद आशुतोष जी। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी क्षेत्रवासियों को और आपके जो दर्शक हैं सभी को प्रणाम करता हूं। ये सड़क जिस पर ये चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, काफ़ी समय से हमने महसूस किया कि इस पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा दबाव था, आए दिन जाम की स्थिति रहती थी। तो इसके चौड़ीकरण की आवश्यकता को देखते हुए मैंने हमारे क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर के सांसद श्रीमान डॉक्टर महेश शर्मा जी को अवगत कराया। आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री श्रीमान गडकरी जी को लिखा। डॉक्टर महेश शर्मा जी के पत्र का संज्ञान लेते हुए तुरंत इस कार्य को स्वीकृति दे दी। आपने बताया नितिन गडकरी जी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए और इस पर तुरंत एक्शन लिया है। तो कितने किलोमीटर की ये सड़क पास हुई है और कितना चौड़ीकरण इस सड़क का किया जा रहा है? ये इस सड़क की लंबाई 17 किलोमीटर 700 मीटर है और इसका जो चौड़ीकरण है ये दोनों तरफ 1.5 मीटर, यानी पहले 7 मीटर थी, अब ये 10 मीटर चौड़ी होने जा रही है, जिसका लगभग 14 किलोमीटर का एक साइड का हिस्सा 14 किलोमीटर में निर्माण हो चुका है। कार्य प्रगति पर है। जैसे एक साइड पूरी होगी, फिर दूसरी साइड पश्चिम की साइड में भी काम शुरू हो गया है। एक मैं और बता दूं कि इसमें पड़ने वाली 5 पुलिया उनका भी चौड़ीकरण का कार्य होगा और हमारा जो ट्रैफिक है बिल्कुल फर्राटी भरती इस पर नजर आएगी। कुछ क्षेत्र रास्ते में ऐसे भी पड़ते हैं जहाँ जल भराव अक्सर देखा गया है, तो क्या तारकोल की ये सड़क कामयाब रहेगी वहाँ पर? जहाँ जल भराव है वहाँ सड़क बन चुकी है। ये दनकौर वाले फ्लाईओवर के पल्ली साइड में और नहर के उल्ली तरफ 200 मीटर सीसी रोड 10 मीटर चौड़ी बन चुकी है वहाँ। तो जहाँ जल भराव है वहाँ सीसी रोड बनाई जा रही है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा आपने बताया सड़क चौड़ी हो रही है, लेकिन हम देखें दनकौर तिराहे से लेकर के और अग्रसेन इंटर कॉलेज के बीच में मार्किंग भी की गई है नगर पालिका द्वारा, तो इसमें ये दुकानें टूटेंगी, उस विषय पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सड़क की जो ज़मीन होती है वो एक तरह से भू अभिलेखों में रिजर्व होती है और जगह जगह बोर्ड भी लगे रहते हैं कि भाई सड़क के मध्य से 55 मीटर या 70 मीटर जहाँ जैसा होता है कि कोई निर्माण अवैधानिक है। कहीं किसी भूलवश किसी ने निर्माण कर लिया है तो वो तो ज़मीन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ हम विकास चाहते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कुछ त्याग करना पड़ेगा। प्रयास करेंगे कि लोगों का कम से कम नुकसान हो और जितने से काम चल जाए उतना फ़िलहाल ले लिया जाए, ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ जिनकी दुकानों पे मार्किंग हुई है, वो ये कहते हैं कि हम नगर पालिका में टैक्स जमा कर रहे हैं। यदि वो अनऑथोराइज थी तो नगर पालिका उन पर टैक्स क्यों ले रहा है, या आप किसी और अथॉरिटी को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? पता नहीं किसने बना दी इस तरह से। आप देखते हैं कि आगे आप जाएंगे तो या दूसरी साइड देखें आप, जिस तरफ नगर पालिका की ज़मीन नहीं है
उस तरफ लोगों ने जो अपनी दुकानें बनाई हुई हैं वो काफ़ी हटके हैं। तो ये तो उस समय नगर पालिका में कौन लोग रहे होंगे, कौन चेयरमैन होंगे, ये उनकी गलती है। जैसा कि सर ने बताया कि जो भी उस समय जब ये अवैध निर्माण हुए हैं, जो भी उस टाइम नगर पालिका अधिकारी रहे हैं, उनकी गलतियों का खामियाजा आज स्थानीय दुकानदारों को भुगतना पड़ सकता है। अभी हमने महेश शर्मा जी के प्रतिनिधि सुरेश शर्मा जी से बात की थी। उसके बाद हम यहाँ जानते हैं स्थानीय दुकानदार हेमंत शर्मा जी से। आपका क्या कहना है इस विषय पर, जो रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है और जिसमें कुछ दुकानें भी टूट रही हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो दनकौर रोड है, इस पे आजकल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है और हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर महेश शर्मा जी का बहुत अच्छा कदम है कि ये रोड चौड़ी हो रही है दनकौर तक, क्योंकि सिकंदराबाद औद्योगिक क्षेत्र है, इस वजह से भी इस पर ज़्यादा रस होता है। और जहाँ तक दुकान टूटने का ये सारा मामला है, तो हमें भी दुख है कि ये सामने की दुकान टूट रही हैं, लेकिन ये नगर पालिका ने बिल्कुल गलत दुकानें बनाई हैं जो बिल्कुल रोड के ऊपर रखी हुई हैं। आप देखेंगे तो रोड से बिल्कुल सटी हुई दुकानें हैं। तो इसमें जहाँ तक दोषी की बात है, तो उस समय के जो चेयरमैन होंगे या अधिकारी होंगे, उनका ये सारा दोष है कि उन्होंने उस तरह से दुकान ये बनाकर और दुकानदारों को आवंटित कर दी, जिसका खमियाजा आज नगर पालिका का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, सिर्फ दुकानदारों पे ही पड़ेगा कि उन्होंने यहाँ 20 वर्ष बिताने के बाद और आज वो बगैर दुकान के हो जाएंगे। तो बड़े दुख की बात यह है। जैसा आपने बताया कि यहाँ दुकानें बनी, तो क्या इनसे कोई टैक्स भी नगर पालिका द्वारा वसूला जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सारी मार्केट नगर पालिका की है और नगर पालिका ने यहाँ एक अपना किराया निश्चित कर रखा है जो हर महीने ये दुकानदारों से लेते हैं। जैसा आपने बताया कि नगर पालिका कुछ ना कुछ किराया भी अभी भी चार्ज कर रही है जी, तो स्थानीय दुकानदारों द्वारा या आपके द्वारा क्या इसके विरोध के लिए नगर पालिका में कोई शिकायत दी गई है? देखिए, इसमें क्योंकि अभी खाली निशान लगाए नगर पालिका ने, दूसरा कोई अभी दुकानदारों को नोटिस नहीं दिया है, और जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो हम दुकानदार सारे लोग इकट्ठे होकर नगर पालिका में ज़रूर जाएंगे और बातचीत करेंगे। जैसा कि रोड चौड़ीकरण का कार्य यहाँ पर चल रहा है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं और क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर? ये तो बहुत अच्छी बात होगी, ट्रैफिक कम होगा। यहाँ इस दनकौर रोड पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और इस रोड को तो बहुत फ़ायदा होगा। ये सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला रोड है। तो जैसा कि रोड चौड़ी होंगी और अतिक्रमण भी हटेगा और शायद कुछ दुकानें भी इसमें टूटेंगी, तो क्या ये दुकानदारों के लिए शोषण नहीं होगा? अतिक्रमण तो अतिक्रमण है, उसमें जैसे आदेश है कि ये नाला है, नाले से अंदर अंदर रहना, तो हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। मगर बताइए। राम कुमार भाटी जी। जैसा कि रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, उस विषय पर आप क्या कहेंगे? ये चौड़ीकरण से जो है ये बहुत अच्छा हो रहा है जी, और पहले जो बहुत ही ये संकीर्ण था और चौड़ीकरण दोनों साइडें जो है इनके जो है ये चौड़ी हो रही हैं, तो इससे जो है ट्रैफिक वगैरह ये उसका बड़ा मतलब इजी हो रहा है। वो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चौड़ीकरण से हमारा ये जाम से निजात मिलेगी। एक तो ये जाम आए दिन जाम लगे रहता है, जनता को सुविधा होएगी, और जो जितना भी यहाँ से ग्रेटर नोएडा दिल्ली के लिए वाहन ये आना जाने वालों को बहुत ही सुविधा मिलेगी। इससे बहुत ही बढ़िया है गवर्नमेंट की, अगर ये जितनी जैसा रोड चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है तो कुछ दुकानें भी टूटेंगी, कुछ मार्किंग भी की गई है नगर पालिका द्वारा, तो क्या यह एक दुखद विषय नहीं रहेगा कि उनकी दुकानें जा रही हैं, उनका रोजगार पे भी प्रभाव पड़े? नहीं, ये दुखद इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो इन्होंने जो रोड से जो हमारी इनकी जो माप है वो उतना ही लेंगे, किसी का मतलब जो अननेसेसरी वैसी किसी का नहीं तोड़ेंगे। दैट इज ये अतिक्रमित है। हाँ जी, जो अतिक्रमित हैं उन्हीं को जो है ये तोड़ेंगे। जैसा कि रोड चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, आपका क्या कहना है इस विषय पर? चौड़ीकरण से तो फायदा, जैसे बताया कि अभी जो आए दिन जाम लग रहा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, उस हिसाब से चौड़ीकरण का लाभ ही लाभ है इससे तो ज़्यादा। जैसा कि स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि रोड चौड़ीकरण से सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, कोई नुकसान उन्हें नहीं है, कारण कि जो दुकानें टूट रही हैं वो अतिक्रमण की सीमा में आती हैं और ये रेशियो बहुत कम है। जनरली जितनी भी दुकानें आप देख रहे हैं इस दनकौर रोड पर, सभी अतिक्रमण सीमाओं से बाहर हैं। खबरों, विज्ञापनों, शुभकामनाओं आदि हेतु संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9720515141।